कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? वैसे आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। और आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ शॉर्ट्स देख लेते हैं। भैया क्या कर रहे हैं? शॉर्ट्स? अरे हम लोग डोमिनो टाइल्स के बारे में देखेंगे, वो क्या होता। वरना ऐसे मैं बोलूंगा कि आपने कभी डोमिनो टाइल्स देखा हुआ है तो आप सोचो भैया ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, डोमिनो टाइल्स ये क्या होता है? मतलब ये एक प्रकार का टाइल है। मैं बनाने का प्रयास करता। हम लोग अभी शॉर्ट्स भी देखेंगे। मेरे पास जब इसमें मेरा किताब भी है, शॉर्ट्स भी है, शॉर्ट्स ही दिखा दें आपको। हाँ जी, आप देख करके समझ जाओगे क्या होता क्या नहीं होता। मान लो मैं एक चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करेंगे समझ जाना। ठीक, जैसे मान लो ये क्या है? टाइल्स है। इसके पीछे फिर एक टाइल्स है। हाँ भैया, इसके पीछे फिर एक टाइल्स है। इसके पीछे फिर एक टाइल्स है। इस तरह ये टाइल्स जो है ना, एक के पीछे एक खड़ा किया गया है। अब हमको ये बताना है, अगर पहला टाइल्स गिरा दे तो आप कैसे कह सकते हो कि सारा का सारा टाइल्स गिर जाएगा? मैं आपको एक शॉर्ट्स दिखाता, ध्यान से शॉर्ट्स को देखोगे। ठीक, भैया जी शॉर्ट्स दिखाइए, ध्यान से देखो। अरे दिख जा, जैसे यहाँ पे टाइल्स दिख रहा है ना, ये टाइल्स एक टाइल्स गिरा तो सारा का सारा का सारा का सारा का सारा का सारा टाइल्स गिरते जा रहा है। देखो, ध्यान से देखो। अब हमको यही प्रूफ करना है कि अगर पहला पहला टाइल्स मेरा गिर गया तो कैसे हम प्रूव करेंगे, कि कैसे हम जानेंगे कि सारा का सारा टाइल्स गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ये हमको सीखना है। जैसे इसमें सारा का सारा टाइल्स गिर चुका है। ओके, अब हम इसी को प्रूफ करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत बेसिकली यही है कि यहाँ पर टाइल्स, बहुत सारा टाइल्स रखा हुआ है। ठीक, और अगर हम लोग पहला टाइल्स को गिरा रहे हैं तो क्या आप कह सकते हो कि सारा का सारा टाइल्स गिर जाएगा? रिकॉर्डिंग सही से हो रहा ना? हाँ जी, चलो। इसके लिए आपको तीन चीजें देखनी होंगी। पहला चीज, क्या पहला टाइल्स गिर रहा है? आप ये देखोगे, क्या मेरा पहला टाइल्स गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। अगर पहला टाइल्स गिर रहा होगा, ये मान लो बहुत सारा अनंत है, अनंत ऐसा नहीं 4-5 गो, ये अनंत आते जा रहा है। अगर मान लो पहला टाइल्स गिरा, उसके बाद आप मान लो कि ठीक है पहला टाइल्स गिर गया, हम ये देख लिए, इसको प्रूफ कर दे, हाँ भैया पहला टाइल्स गिरा, जाकर के वहां पर देखे। अब बीच में अपने मन से बोलोगे अच्छा ठीक है, बीच में अगर कोई भी टाइल्स गिरता है, ये आप मान लोगे, हाँ हम मान लेते हैं कि हाँ हाँ आप बिल्कुल भैया सही कर रहे हैं, पहला टाइल्स अगर गिर गया, अगर बीच में कोई सा भी टाइल्स गिरता है, बीच में कोई सा भी टाइल्स गिरता है, क्या तब उसके बाद आपको ये देखना है बीच का टाइल्स गिरने के बाद अगला टाइल्स गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। मतलब समझो, हम पहले ये चेक करेंगे कि ये मेरा पहला टाइल्स गिरता है कि नहीं गिरता। पहला कंडीशन खत्म। देख लो, यही है बेसिकली गणितीय आगमन का सिद्धांत, यही है। इसलिए इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करो। पहले हम चेक करेंगे पहला टाइल्स गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। भैया हम चेक कर लिए, उसके बाद अपने मन से बीच में कोई सा भी एक टाइल्स मान लेंगे। हम हुए मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, बीच का कोई सा भी हम बीच का कोई सा भी टाइल्स मानते हैं ना, तो मैथ के फॉर्म में मानेंगे। हम के मान लेते हैं बीच वाले टाइल्स को, कोई सा भी टाइल्स नहीं पता। भैया सुनिए ना, आप हुए मैथ वाले स्टूडेंट, इंग्लिश में क्यों मान रहे हैं? हाँ मैथ ही मानिए ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बहुत सारा तो टर्म है आपके पास। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको परेशान नहीं करना मुझे। ठीक है, हम मान लिए कि बीच में कोई के नाम का टाइल्स है, बीच में कोई सा भी के नाम का टाइल्स है। ये तो पहला टाइल्स गिरा, बीच में कोई सा भी के नाम का टाइल्स है। अगर वो गिरता है, अगर बीच का कोई सा भी के नाम का टाइल्स अगर वो गिर जाता है, लो ये गिर गया, ये हम मान लिया हाँ ये गिर रहा है, तो आपको सिद्ध करना है कि इसके जस्ट आगे वाला टाइल्स, जिसको हम लोग k+1 का नाम दिए, वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। आप वहां जाओगे और देखोगे k+1 टाइल्स मेरा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तब अगर वो गिर रहा होगा तो ये सारा का सारा टाइल्स गिरेगा। एक लास्ट वन में बोलने वाला, ठीक, यहाँ पर आपको सिद्ध करना होगा, क्या सिद्ध करना होगा कि देखना होगा k+1 पर जो टाइल्स है वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। भैया जी हमें तो कर रहा है, लग गया है। आप एग्जाम्पल लेकर के हमें लगता है कोई भयंकर वाला मेथड सिखाने वाले। मत डरो, बस इतनी नहीं, ये भयंकर वाला मेथड है। ठीक है, अरे आप मेरे बातों को कैसे जान जाते हो तुरंत? हाँ भैया भयंकर वाला मेथड सिखाने वाले हैं, हाँ एग्जाम्पल लेकर के। ऐसे तो ना बोला करो, अच्छा नहीं लगता ना। पहले ही हम मेथड देखो, हम पहले चेक कर रहे हैं कि पहला टाइल्स मेरा गिर रहा है, इसको पहले प्रूफ करेंगे। मतलब इसके पास जाएंगे और देखेंगे कि पहले पहला टाइल्स गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। हम यहाँ एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अगर इस टाइल्स को हम P मान रहे हैं तो मेरा पहला काम है जाके पहला टाइल्स को देखना कि हाँ आप गिरत हो कि ना गिरत हो। हाँ ये गिर गया। अब बीच का कोई भी टाइल्स देख लेंगे। चलो हम मान लेंगे बीच का कोई भी टाइल्स जो है ना PK है। क्या है भैया जी? PK मूवी तो देखे हुए, दांत लाल कर देंगे। मान लो बीच का कोई भी टाइल्स के है, ठीक,
टाइल्स को हम लोग पी बोल रहे हैं, बीच का कोई भी टाइल्स के है तो हम वहां जाएंगे, हाँ पी के भैया आप गिर रहे हो हमेशा मान लिए, तो क्या ये जरूरी है कि आपके गिरने के बाद आपका अगला वाला टाइल्स गिर रहा है? अगर मान लीजिए आप गिर गए हो, आपके अगला वाला टाइल्स गिरा ही नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि सारा का सारा टाइल्स नहीं गिरा। अर्थात उसके बाद आपको ये सिद्ध करना होगा, ये आपको जाकर के वहां पर पहली नजर से देखना होगा कि हाँ के बाद वाला टाइल्स जो है पी के प्लस वन वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। इस पर आपको दिमाग लगाना होगा। बस ये 3 पॉइंट है, और इस 3 पॉइंट को अगर समझ जाओगे, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपके समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। इसलिए मैं कह रहा सिंपल सा जो मैंने समझाया अगर उसको समझ रहे हो, पूरा का पूरा चैप्टर ही आपके लिए आसान हो गया। ये समझ में आया? कोई भी टाइल्स जो है डोमिनो टाइल्स वो गिर रही है कि नहीं गिर रही है, पहले हम लोग P1 निकालेंगे पहले टाइल्स के लिए, फिर मान लेंगे हाँ बीच में कोई भी टाइल्स गिर रहा है, पीके जो है वो सिद्ध है, उसको प्रूफ नहीं करना, मान लेंगे गिर रहा है टाइल्स, मान लिया बीच का कोई भी टाइल्स गिर रहा है, जस्ट उसके आगे वाला टाइल्स गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, उसको अगर जाके देख लोगे हाँ आप गिर रहे हो टाइल्स भैया, इसका मतलब पूरा का पूरा टाइल्स गिरेगा। इसको जल्दी से अपने दिमाग के किसी एक छोटे से हिस्से में संजो के रख लो, ये आपका पूरा चैप्टर चलने वाला। ठीक है, चलो जी इसको मिटाएं। अब बारी बारी से इस वर्ड का मतलब सीखेंगे, फिर इसके ऊपर आने वाले। ठीक है भैया जी, मुझे विश्वास हो रहा है कि ये टाइल्स एक बार गिराएंगे जरूर। टाइल्स कहाँ है भैया जी? टाइल्स तो अपने कोचिंग में तो नहीं है। एक काम करेंगे, सब स्टूडेंट को ऐसे ऐसे खड़ा कर देंगे। सब स्टूडेंट को ऐसे ऐसे खड़ा कर देंगे। प्रैक्टिकल तो करना होगा ना भैया, बिना प्रैक्टिकल का समझ में ना आता है, हमको समझते ना है ना। ऐसे ऐसे सबको खड़ा कर देंगे जी, बहुत जितना स्टूडेंट है आपके कोचिंग में सबको खड़ा कर देंगे। सबको बोलेंगे आंखें बंद करोगे, पहला स्टूडेंट को धक्का लगाएंगे, देखेंगे कि पहला स्टूडेंट गिरता है कि नहीं गिरता। उसके बाद आप बीच वाले स्टूडेंट को धक्का लगाओगे, पहला स्टूडेंट देख लियो गिरता है कि नहीं गिरता। फिर बीच में कोई सा स्टूडेंट ले लोगे के, और ये कंफर्म है, आपको दिया हुआ है कि के को आप धक्का लगा रहे हो वो गिर रहा है। अगर ये गिर रहा है तो आपको ये प्रूफ करना होगा इसके जस्ट आगे वाला जो बच्चा है ना वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। अगर ये नहीं गिर रहा होगा तो ये मेथड बेकार है भैया, ऐसा करना भी नहीं, ठीक? वरना समझ लो बच्चे लोग क्या करेंगे आपका। ठीक, चलो भैया जी सुनिए ना, एक प्रैक्टिकल करवाइए ना। यहाँ देखो प्रैक्टिकल करना है इनको, बच्चों को छोड़ के प्रैक्टिकल करो ना, कोई सा ही प्रैक्टिकल कर रहे हो। हाँ, गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये देख करके आपको लग रहा है भैया जी ये क्या है गणितीय आगमन का सिद्धांत? गणित तो आप पहचान रहे हो ये मैथ से रिलेटेड है। आगमन क्या होता है? यहाँ पर 2 वर्ड है, सीख लो, मैं सिखाने का प्रयास करता। आगमन और निगमन। ये क्या है भैया आगमन और निगमन? कुछ समझ में ना आ रहा। चलिए निगमन समझ में नहीं आ रहा, जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा था समझना, निगमन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा आपको कि आपको जो है A1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस 15 तक आपको सब कुछ जोड़ करके यहाँ लिखना है, तो आप क्या करोगे भैया? हम जोड़ब 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, ऐसे जोड़ब ना 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 ना। क्या हुआ? कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट। हाँ, बारी बारी से सबको जोड़ना, ऐसे करोगे आप? ना भैया ऐसे ना करेंगे। सुनिए, तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। क्या? हम लोग जान रहे हैं ये प्राकृत संख्या का योग है, और प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला होता है अनंत तक, आप n टर्म तक चल जाओ वहां तक का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। वाह भैया जी, ये फॉर्मूला है, ये तो हमको भी पता है आपको भी पता है, ये क्या ही फॉर्मूला है। बहुत प्यारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के तहत इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो कैसे, ये सब सिद्ध करने वाले हैं। अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको अंतिम में कुछ मैं अंतिम बताऊंगा। ठीक है भैया जी, लगता है कुछ ज्यादा ही होमवर्क है मेरे लिए। अरे मत ऐसा वैसा विचार मत करो, ऐसा आपके ज्यादा होमवर्क नहीं है आज। यहाँ देखो, अब समझना निगमन का मतलब क्या हुआ। आपको फॉर्मूला पता है, आपको क्या पता है? निगमन में फॉर्मूला पता है, और कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फॉर्मूले के हेल्प से बनाना। मतलब क्या? मतलब आपको जो है इन्फिनिटी तक का फॉर्मूला पता है, उसमें से अगर बीच का कोई भी टर्म दे तो आप उसको निकाल रहे हो, तो विशेष कंडीशन से समझना, एक व्यापक कंडीशन से एक विशेष कंडीशन निकालना, ये मेरा निगमन कहलाता है। भैया जी ये क्या बोल रही है, कुछ समझ में ना आ रहा। अच्छा समझ में आएगा, पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। n का वैल्यू पुट करते हैं ना, यहाँ 15 है, 15 पुट करो, 15 15 + 1 × 2 अर्थात 15 × 16/2, 2 8 16 अर्थात 15 8। भैया जी सुनिए ना। ठीक है कोई बात नहीं।
इस प्रकार हम लोग निकालें। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा बनाने के लिए, आपको इसी मेथड का प्रयोग करके, फॉर्मूले का प्रयोग करके ऐड निकालना है, ठीक है। और बाद में पहले ऐड निकालो, उसके बाद इसके आगे का हम लोग विचार करेंगे। सेल्फ टेस्ट आपके सामने आ रहा, क्योंकि और इसी 3 फॉर्मूले का मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। ओके, आप इस 3 फॉर्मूले का प्रयोग करके आपको सम निकालना, टोटल ज्यादा क्वेश्चन नहीं देने वाला। उसके बाद हम लोग आगमन और निगम, हाँ जी, इस पर चर्चा करने वाले। बिकॉज 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 भैया जी क्या बोल रहे हैं, बिकॉज बिकॉज बिकॉज, क्योंकि वहां पर आगमन निगमन समझने में थोड़ा सा इसका हेल्प पड़ेगा। तो कृपया करके जो मैं दे रहा हूँ उसको अपने मन से बनाइएगा। एक क्वेश्चन तो बता दिया है, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, बोलिएगा फॉर्मूला मिटा दे। भैया जी काहे मिटाइएगा, इतना मेरे ऊपर प्रोकार ना कीजिए ना भैया। थोड़ा हटके थे क्या, अरे रहने दो, आपको परेशान नहीं करना, आपको खुद ये परेशान करने वाला। तो हम परेशान करने वाले कौन होते, हम कौन होते परेशान भैया जी क्या ही बोल रहे, ये परेशान करने वाला मुझे तो ना लग रहा है ऐसा देखने से अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको नहीं लग रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं लगता है, समझ रहा हूँ। 4 ही क्वेश्चन दे क्या भैया जी? हाँ 4 ही क्वेश्चन दीजिए, इतना आसान क्वेश्चन बनाने का 4 क्वेश्चन दीजिए भैया प्लीज। अच्छा देखते हैं छोटे, देखते हैं 4 क्वेश्चन देना है कि 5 क्वेश्चन देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? ला एक काम कर, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे। भैया जी हमें कुछ आशंका हो रही है, बहुत बड़ी आशंका हो रही है कि आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन को देने वाले हैं। हाँ सही में, वीडियो रोक दे क्या? अरे रहने दीजिए भैया, 5 मिनट देखिए बन जाएगा, तो क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी हम बैठे रहते, आप ये मत सोचिए, ठीक, आप बस लिखते जाइए, हम तो देखें क्वेश्चन कितना आप देने वाले। क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा डर जाए, फिर बाद में बनाने का मौका मिलेगा तो आराम से बनाएंगे। चलो जी चलो, ला 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 सोच रहे हैं 10 क्वेश्चन पूरा ही है, 10 क्वेश्चन तो पूरा ही देने का मेरा इच्छा कर रहा। अगर आप बोलो तो पूरा देते हैं 10 क्वेश्चन। भैया सुनिए ना, 10 क्वेश्चन क्यों पूराइएगा, रहने दीजिए ना, रहने दे, जल्दी बोल, रहने दे 10 क्वेश्चन। भैया जी हम कहाँ कुछ बोलते हैं, हमको पता है, हम बोलेंगे फिर आप कुछ बढ़ा दीजिएगा, इसलिए हमको बोलना ही है। सही में ये बात है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा बोलो। देखो आपके सामने टोटल 10 क्वेश्चन आ चुका है। 10 क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के तहत आपको बनाना है। इसमें से आप जो बोलोगे वो मैं बताने वाला, ये दोनों बताने वाला, आपकी इच्छा पे नहीं बताने वाला। बिकॉज यहाँ जगह नहीं बचा हुआ है, यहाँ ढेर सारी जगह है, और हमें तो जगह चाहिए बनाने के लिए ना। हमारे बोर्ड में इतनी सी जगह में मेरा सॉल्यूशन नहीं हटेगा, तो हम लोग को इतना जगह चाहिए सॉल्यूशन करने के लिए। अच्छा भैया ये बात है, हाँ जी यही बात है। अब यहाँ पर सारे स्क्वायर को सम करना है, कहाँ तक? 9 स्क्वायर तक सम करना है। अब कैसे सॉल्व होगा? सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, सब के स्क्वायर का सम का मेरा फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए। फॉर्मूला याद करो, बहुत आसान फॉर्मूला, n × n + 1 × 2n +, आराम से बना सकते हो 2n + 1/6, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। आराम से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देना है। तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + ... + 9 स्क्वायर = होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। आराम से यहाँ से फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख दोगे, कहीं कोई दिक्कत ना, यदि कहीं कोई दिक्कत ना है। अगेन अब n का वैल्यू 9 है, 9 पुट करो, 9 + 1 10। हम डायरेक्ट करते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं करना। 9 दूनी 18, 18 × 19/6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंचे 10, 19 पचे 95, ठीक है। 95 × 3, 3 पचे 15 का 5 1, 3 × 27 1 28, 285 बन गया। इसको देखोगे, बनाओगे इसको। भैया जी आप कहाँ भटक जा रहे हैं, हमको प्रूफ करवाना था आपको, हम भटके नहीं है, ठीक है, ये समझ के चलो, हम भटके नहीं। यहाँ ध्यान दो, हाँ देखो भैया जी, क्या देखना है, देखो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा, जो आप ये फॉर्मूला सीखे हो ना, इसमें आप होल स्क्वायर लगा दोगे तो वो मेरा क्यूब का फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर कर देना। सिंपल सा इसका होल स्क्वायर करो ना, मेरा क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। भैया जी ये तो याद हो गया हमको, ये तो और अच्छी बात है, ठीक है। n × n + 1/2 का होल क्यूब, n कितना है? 7 है, 7 × 10 है, 8 न होगा, 7 1 8,
8/2 का होल क्यूब एक होल स्क्वायर है ना मेरे प्यारे भाई। क्या ही हो रहा है आजकल, 2 चौके 8, 7 चौके 28 का होल स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता? 25 का 625, 26 28 64 4 कितना होगा? 800। देखते हैं भैया जी, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा। 8 64 का 4 6, 8 16 16 12 22 2 8 16 6 2 4 5 4 6 2 8 4 5 2 7 784। बहुत प्यारा प्यारा सॉल्यूशन है। ये सब आप खुद से बनाओगे भैया जी? कह दीजिए आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इतना सारा क्वेश्चन मुझे नाजुक से छोटे मोटे प्यारे प्यारे स्टूडेंट पर दे दिए, इतना सारा कुछ, ये ना चलेगा। ऐसा जुल्म ना चलेगा भैया। थोड़ा और क्वेश्चन देते ना, इतना कम क्वेश्चन वो भी हमें देने बनाने के लिए। चाहिए में थोड़ा और क्वेश्चन चाहिए ना, छोड़ दे। अरे मुझे समझाना था, हम मिटा दिए, बताओ। ओके, तो यहाँ पर हमको समझाना भी था ना, हम मिटा दिए, बताओ। एक और क्वेश्चन बता दे, फिर उसको समझाएंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। इसी बता देते हैं। यहाँ देखो क्या है, 1 + 2 + 3 + ... +18। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 + 2 + ... +18, ये फॉर्मूला क्या होता? n × n + 1/2। ये फॉर्मूला होता, n का वैल्यू यहाँ 18 है। 18 में 1 जोड़ 19 होगा, बटे 2 2 निमा 18 19 नमा। भैया जी हमें पता है। चलिए जी, अगेन क्या करना है, ध्यान से समझना है। देखो जितना भी ये हम लोग सीख रहे हैं, इसमें क्या होता, हमको एक विशेष कंडीशन नहीं, इसको हम लोग व्यापक कंडीशन बोलेंगे। व्यापक मतलब क्या? जो सबके लिए मान्य हो। आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, इसमें ये फंडा आप सब में लगाओगे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं व्यापक स्थिति। शुद्ध हिंदी बोलना चाहे तो ये मेरा व्यापक कंडीशन है, ठीक है। ये व्यापक कंडीशन से मतलब व्यापक कंडीशन हमको पता है। व्यापक कंडीशन के हेल्प से हम लोग कोई भी एक विशेष कंडीशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको 16 का स्क्वायर तक ही निकालना है। व्यापक कंडीशन हमको n स्क्वायर तक पता है, लेकिन हमको विशेष में 16 तक ही निकालना है। फिर यहाँ विशेष में हमको 14 तक ही निकालना है। मतलब एक विशेष कंडीशन तक ही हम लोग सब निकाल रहे हैं। तो वहां पर जो हम लोग क्रिया लगा रहे हैं, व्यापक स्थिति का पता हमको पता है, व्यापक कंडीशन का हमको फॉर्मूला पता है। इसके हेल्प से कोई भी हम विशेष स्थिति का वैल्यू निकाल पा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? निगमन। क्या कहते हैं? निगमन। आगमन क्या होता? आगमन इसको प्रूफ करना। मतलब अब देखो, आपके पास विशेष कंडीशन दिया हुआ रहेगा, विशेष कंडीशन का, जैसे मान लो मेरे पास P1 दिया हुआ है, PK दिया, पता चलेगा ये क्या है, एक तरह का ये सीरीज ही है, और PK + 1। इस सब के हेल्प से हम विशेष कंडीशन को प्रूफ, विशेष कंडीशन के हेल्प से हम एक व्यापक कंडीशन को प्रूफ करने वाले। अगर व्यापक कंडीशन मेरा, अगर ये तीनों में जो हम बताने वाले हैं वो सब गुण मौजूद हो गया, तो मेरा व्यापक कंडीशन आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर विशेष कंडीशन से अगर व्यापक कंडीशन की तरफ हम लोग आएंगे, उसको कहते हैं आगमन। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन इतना जरूर समझ लिए होंगे ये आगमन वर्ड का मतलब क्या होता है और निगमन वर्ड का मतलब क्या होता है। निगमन मतलब फॉर्मूले का प्रयोग करके एक विशेष कंडीशन का हमको वैल्यू फाइंड करना। आगमन का मतलब क्या होता है? एक विशेष वैल्यू के तहत हम कुछ रूल रेगुलेशन अभी बताने वाले, उसके तहत मेरा व्यापक कंडीशन वो मेरा प्रूफ होने वाला, उसको कहते हैं आगमन। अर्थात आगमन में ये सब फॉर्मूला कैसे आया वो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। और हम जो रूल बताने वाले यहाँ पर, वो चाहे आपकी बात से कोई भी सवाल आएगा, उसमें ये ही रूल लगने वाला है। देख लो, यही रूल लगने वाला है, दूसरा रूल नहीं लगेगा। इसलिए मेरे बातों को पहला क्वेश्चन अच्छे ढंग से सीखना। उसके बाद अब यहाँ से मैं बार बार कह रहा, हाँ, यहाँ से जो है पहले क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से सीखना कि दूसरा क्वेश्चन खुद से बन जाए। ओके, और सिर्फ पहला क्वेश्चन ही है आपके लिए जो आपको, बस एक ही क्वेश्चन है सीखना, पूरा चैप्टर का सवाल आपसे बनने वाला। तो कृपया करके पहले चैप्टर अपना पूरा ध्यान दे देना। वैसे चैप्टर 4 इतना आसान है, सिर्फ एक क्वेश्चन सीखना, बताओ कुछ भी। और फिर अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है इसमें, ऐसा मत समझना भैया सिर्फ यूं ही जो है बच्चे वाला क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। अरे मुझे नहीं सॉल्व करना, सारा क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। मैं कहाँ सॉल्व करता, मैं तो सिर्फ हल्के सिद्धांत को आपके सामने रखता हूँ। ठीक, अब यहाँ देखो आपको क्या ध्यान में रखना है। ओके भैया जी, देखिए आपको जो ऑलवेज ये ध्यान में रखना है, यही चीज ध्यान में रखना है कि पहले आपके सामने कोई इक्वेशन दिया हुआ है, देख लो, हम जो यहाँ लिखेंगे पहले, उसके तहत यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन पहले लिख लेंगे, फिर जो लाइन बचा रहेगा उसको बाद में पूरा करेंगे। भैया जी लगता है पहले भविष्यवाणी करके यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर देने वाले, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे। हाँ जी, पहले हम इस सीरीज को सॉल्व करने वाले। तो सिद्ध करें कि क्वेश्चन आपके सामने लिखिएगा, लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू n प्लस n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ओके, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखो, मेरा पहला काम है कि हम लोग Pn मान लेंगे। हम लोग क्या मानेंगे? Pn किसको मानेंगे? जो सीरीज हमको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मानते हैं। माना कि Pn सच डेट, Pn मान रहे हैं, इस सीरीज को सिर्फ लिख लेना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। चल, ये मेरा पहला काम हो गया। हाँ भैया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमको P1 लिखना है। अब P1 मतलब क्या हुआ? जाएंगे P1 के पास, मतलब पहले टाइल्स के पास। हाँ, आप गिरे हो कि नहीं गिरे हो वो पता लगाएंगे। चलो जी, तो हम लोग n इक्वल टू 1 लेंगे P1 के लिए। हाँ जी, तो लिखते हैं n इक्वल टू 1 लेने पर, अच्छे से लिखो, लेने पर, बस एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से सीख लिखो। n इक्वल टू 1 लेने पर तो P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको देखना है। यहाँ पे 1 आया तो इतना समझ के चलना, हमको पहले टर्म तक जाना है, या फिर n का वैल्यू 1 पुट करो। ठीक है, वरना सिंपल वे में समझो ना, यहाँ पर इतना सारा सीरीज है, हमको पहला अंक तक जाना है। तो लेफ्ट साइड में n का वैल्यू 1 रखने पर सिर्फ एक टर्म आएगा, 2 रखने पर 2 टर्म आएगा, 3 रखने पर 3 टर्म आएगा, इसको समझना। तो n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो एक टर्म तक लेना है, तो यहाँ पर 1 आया। ठीक है, P1 निकाल रहे हैं ना? हाँ भैया, P1 निकाल रहे हैं। यहाँ n का वैल्यू 1, यहाँ पर पहले टर्म तक गए, फिर यहाँ इक्वल टू का इक्वल टू, हाँ भैया, फिर जहाँ n है वहां पर वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2। अब देखते हैं क्या ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। इधर तो 1 आ गया, बराबर 1 गुना 1 प्लस 1 2/2, अर्थात ये मेरा 1 निकल गया, अर्थात 1 बराबर 1। देयरफॉर n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है। के लिए कथन है ना, कथन सत्य। हाँ भैया, कथन सत्य है। अब यहां से एक भाषा लिखने वाले, ठीक, उस भाषा पर ध्यान देना। अतः यही आपको परेशान कर सकता, इसको याद रखना। याद क्या, बनाते बनाते आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अतः कौन सा मेथड? गणितीय आगमन सिद्धांत ना। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा n बिलोंग्स टू n, रहने दो इसको, अभी मत लिखो, अंतिम में लिखेंगे। आपको जो है ये अभी नहीं लिखना है। हाँ देखो, P1 निकाल चुके हैं, n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य हो चुका है। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलोगे, यदि कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है मान लेंगे, माना कि Pk, ठीक है, मान लेंगे Pk मेरा सत्य है। ठीक है, Pk जो है सत्य, हाँ Pk गिर रहा है, बीच का कोई भी टाइल्स मेरा गिर रहा है। ठीक, हम फिर समझाते हैं। हम लोग पहले पहला टाइल्स देखिए, यहाँ पर गिर रहा था, देखो पहला टाइल्स गिर रहा था, 1 बराबर 1 हो गया। अब मान लेंगे बीच का कोई भी टाइल्स गिरता है। ठीक है, मान लेंगे, माना कि Pk मेरा सत्य है, तो यहाँ देखो, तो नाउ n इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है। यहाँ देखो, माना n इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है। देयरफॉर Pk, जहां पर इक्वेशन जो मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, बस यहाँ पर n का वैल्यू k पुट करना है। ठीक है, अब पुट करो, हमको यहाँ से जहां जहां n दिखेगा वहां पर k पुट करना है। तो पुट करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2। कहीं कोई समस्या? भैया जी कहीं कोई समस्या नहीं। बस पहला क्वेश्चन के लिए अगर आधा भी समझ में आएगा ना, फिर भी पूरा देखना, मेरी बात को विश्वास रखो। मुझे पता है नई नई चीजें हैं, होता क्या है, यहाँ तक दिमाग कंसंट्रेट रहा, इसके बाद दिमाग भटक गया, सबके साथ होता है, आपके साथ थोड़ा, ये कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए हम लोग हर दिन हर शाम में जो है ध्यान करते। अब यहाँ देखो, n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य हो गया। अब हमको Pk के लिए सत्य मान लेना था, तो मान लिए बीच का कोई भी टाइल्स गिर रहा है, मतलब n इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है। ये इक्वेशन आ गया, इसको फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, अब कहाँ बताया, पेज ही घट गया। ठीक, कोशिश करते हैं इसमें बना लेने का। चलो, उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा काम है, हमको सिद्ध करना है। तीसरा काम क्या है, ये लास्ट स्टेप है। तो हमको सिद्ध करना है कि k के आगे वाला टर्म वो भी गिर रहा होगा, Pk प्लस 1 हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना है, वो लिखो, सिद्ध करना है कि
पी के प्लस 1। देख लो ये समझ में आ गया, ये सब मिटा रहे हैं। फिर एक बार हम लोग सीखेंगे, इसको लिखेंगे। ओके, इसको हटाइए, यही 4 रूल था। ओके, एक बार फिर लिख देंगे। तो सीधे क्या करना है हमको, पी के प्लस 1, जहां पर n है वहां पर k प्लस 1 पुट करो। चलो पुट करते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1, जहां n है वहां k प्लस 1 पुट करना है। यहाँ पर k प्लस 1 पुट करेंगे, अब ये k प्लस 2 हो जाएगा। देख लो ना, n का वैल्यू k प्लस 1, यहाँ पहले प्लस 1 है, रफ में देख लेना k प्लस 2 हो गया, वरना यहाँ पर भी कर सकते हो, वरना रफ में करके यहाँ लिख दियो। ठीक है, मतलब हमको जो है ये सिद्ध करना है कि k प्लस 1 तक को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आना चाहिए, बस यहीं तक हमको आना है। हो गया। इसके बाद सीधा सर हमको प्रूफ क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को लिखो, इसको लिखते हैं क्या है, यहाँ से लिखो 1 प्लस 2 प्लस 3 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 बाय 2। हमको जो है इसको इस रूप में बनाना है। देख रहे हैं यहाँ पर के तक, लेकिन यहाँ पर के प्लस 1 तक है, तो इसमें हम लोग के प्लस 1 दोनों तरफ जोड़ेंगे, बस हम लोग का बन जाएगा। इधर भी के प्लस 1 जोड़ो, इधर भी के प्लस 1 जोड़ो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमको इस रूप में लाना है, बस यही है फंडा। मतलब यहाँ पर हमको जो है विशेष स्थिति दिया हुआ था, विशेष स्थिति, यहाँ पर विशेष स्थिति हमको दिया हुआ था, हम व्यापक स्थिति प्रूफ करेंगे, मतलब आगमन सिद्धांत से। अब इसको सॉल्व करेंगे भैया जी, सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 2 मेरा क्या चल गया वहां पर, भैया जी सुनिए ना, यहाँ पर मेरा 2 इंटू के प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब के प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, इससे कॉमन इससे कॉमन, तो के प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पर के बचा, यहाँ पर 2 बचा बटे 2। यही हमको प्रूफ करना था, बस यही मेरा प्रूफ हो गया। देयरफॉर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। बस मेरा काम हो गया। अब एक लाइन लिख रहे हैं जो आपको याद रख लेना है। ठीक, लिखो, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम यही कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए यह कथन सत्य है। ठीक है, बहुत अच्छा, इसको याद कर लेना ना। क्या याद करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत लिख दिए, हम कहेंगे कि n बिलोंग्स टू, मतलब n का वैल्यू सिर्फ आप नेचुरल नंबर ही लोगे, उसके लिए कथन सत्य है। एक बार फिर से इसको हम बनाने वाले, एक बार फिर से ये बनाने वाले। ठीक है, देखो कैसे बनाने वाले, मिटाए, हाँ भैया मिटाते, ध्यान से देखोगे। ला 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 ला, ठीक है मिटा दिए, ठीक है मिटा दिए, एक बार फिर से देखोगे। हाँ, मेरा रूल क्या था वो देखो, हमको पहले pn लिखना था। अब देखो हम पहला क्वेश्चन बनाए इससे, इसके बाद जो क्वेश्चन बनाएंगे पहले हम बनाने वाले। ठीक है, फिर उसके बाद जो है pn लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे भैया जी, उसके बाद जो है n इक्वल टू 1 अर्थात p1 निकालेंगे। ठीक, p1 निकालने के बाद हम लोग मान लेंगे, माना pk सत्य है, क्या मान लेंगे, pk क्या है, सत्य है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसके बाद pk प्लस 1 सिद्ध करना है, pk प्लस 1 सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 क्या क्या आ रहा है वो सिद्ध करना है हमको। हाँ भैया, आराम से ये 4 फंडा यूज करना, हम लोग का बन जाएगा। चलो इसके तहत हम बनाते हैं, पहले pn लिखे, pn लिख लिए भैया, इसको पूरा मिटाइए भैया, रहने दो ना, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। pn लिख लिए, हाँ, फिर p1 लिख लेंगे, p1 लिख लिए भैया, उसके बाद pk लिख लेंगे, सत्य है तो pk मेरा यहाँ पर आ गया जो सत्य है। ठीक है, आगे फिर सिद्ध करना है pk प्लस 1, pk प्लस 1 लिख लिए भैया, आगे फिर हम लोग यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट लेके स्टार्ट करते हैं। यही एक प्यारा सा फंडा है। एक बार फिर से देखते हैं, p1 ले लिए, p1 तो लिए, जहां पर n का वैल्यू 1 पुट करना है, तो बराबर की साइड n का वैल्यू 1 पुट किए, और बराबर की इस साइड जो है पहला टर्म तक गए, इसको सॉल्व किए तो 1 बराबर 1 गुना 2 बटे 2, अर्थात यहाँ पर 1 हो गया, 1 बराबर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है, हाँ भैया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद माना कि pk सत्य है, तो मान लिए है pk सत्य है, तो जहां n था वहां पर k दे दिए। ओके, उसके बाद सिद्ध करना है कि pk प्लस 1, तो सिद्ध करना है pk प्लस 1, तो जहां पर n था वहां पर k प्लस 1 तक गए, और इधर भी n का वैल्यू k प्लस 1 पुट किए, तो ये टर्म आ गया। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ से नाव देंगे और इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद तो अपना राज है कैसे करते, क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट फिर से उतारेंगे, क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस के
इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 बाई 2। दोनों तरफ के प्लस 1 जोड़ेंगे, इधर भी के प्लस 1 जोड़ेंगे। ओके, अब क्या कर, दो एलसीएम लेंगे तो के इंटू के प्लस 1, इधर आ गया 2 इंटू के प्लस 1। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा तकलीफ देगा, लेकिन जैसे ही पहला क्वेश्चन दिमाग में हटा कि समझ लो घटा छाया बस मेरा ये इसके बराबर प्रूफ हो गया, हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि n के लिए यह कथन सत्य है। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, देख लो छोटे, आज ज्यादा हम नहीं पढ़ाने वाले, आज इतना सा ही पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा पढ़ाने के बाद जो है जो मैंने सिखाया है वो भी आपकी ऊपर से निकल जाएगा, फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी ना, हम नहीं चाहते समस्याएं बढ़े भैया जानते हैं, एक बार ठीक से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, तो मैं कितना अच्छा समय हो गया, प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके, ये फंडा है, हाँ भैया ये फंडा है ये तो मुझे पता है, ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, देखो जैसे जैसे दिया पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, फिर उसके बाद भाषा लिखने वाले, पहले pn है, पहले pn लिख लेंगे, माना था pn, माना pn such that 1 square 2 square 3 square dot 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 plus n square equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। ये pn हम लोग का आ गया, हाँ भैया। उसके बाद हम p1 निकालना है, ठीक है, तो यहाँ लिखो p1 लिखते हैं, तो हमको पहला n का वैल्यू 1 अर्थात पहला टर्म तक जाना है 1 स्क्वायर, ठीक। इधर क्या है, p1 सच डेट लिखना है ना, हाँ जी, बराबर है n का वैल्यू 1 पुट के 1 गुना 1 प्लस 1 1 गुना 1 प्लस 1। अच्छा रुको, हम लिख लेते हैं, अभी क्या याद रखोगे भैया जी, कितना कितना मेहनत कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना वो आप खुद सॉल्व करोगे, p1 लिख लिए, अभी मानेंगे pk के लिए सत्य है, यहाँ अपना काम करोगे, फिर यहाँ लिखोगे माना, कितने को मटेगा, इधर आप लेकर के क्या करते हो, कितने को मटेगा, बोर्ड कम है मेरे पास, फिर से लिखो p1, हमको इसी में हटाना है, माना p1 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 गुना 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 गुना 1 प्लस 1 अपॉन 6 है। आराम से इसको सॉल्व करोगे, हाँ भैया। उसके बाद जो है p1 का फंडा खत्म, अब हम p के मान के सच है, माना कि माना p के माना n इक्वल टू k के लिए क्या है, सत्य है, k के लिए सत्य है, तो हम लोग यहाँ से pk निकाल, pk क्या है भैया, निकालते हैं ना pk n का वैल्यू k तक जाओ, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 हो गया। ये n इक्वल टू k के लिए हो गया। अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, ठीक। सिद्ध करना है कि pk प्लस 1, जहां पर n है वहां k प्लस 1 पुट करो, pk प्लस 1 सच डेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको, इसका काम खत्म, इसको मिटा, जगह कम है, क्या करें, मिटाना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं दूसरा। k प्लस 1 देखना ना, कोई क्वेश्चन है एक मिटा मिटा के बनाना होगा, तो कोशिश करना आप ही सारा क्वेश्चन बना लेना भैया, परेशानी नहीं होंगे। रफ में सॉल्व करके यहाँ लिख लो, सब जगह k प्लस 1 पुट करो, k n का वैल्यू k प्लस 1 पुट कर रहे हैं प्लस 1, 2 गुना यहाँ पर k प्लस 1 पुट कर रहे हैं प्लस 1, सॉल्व करेंगे अपॉन 6, तो k प्लस 1 यहाँ पर k प्लस 2, यहाँ पर इसको पहले सॉल्व किए, 2k प्लस 2 प्लस 1 तो 2k प्लस 3, सॉल्व करके यहाँ सीधा लिख देना k प्लस 1 k प्लस 2 और k 2k प्लस 3। समझ रहे हो कैसे लिख रहे हैं, हाँ भैया समझ रहे हैं। उधर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, दिख गया, हाँ भैया दिख गया। देखो 2k प्लस 3 तक हम लोग पहुंच गए, हाँ 2k प्लस 3, ये कैसे की, सिंपल था, इस कंडीशन में n का वैल्यू k प्लस 1 और यहाँ पर k प्लस 1 पुट के सॉल्व किए, ये कंडीशन आ गया, रफ नहीं करके बाहर लिख लोगे, ये हमको सिद्ध करना, जान गए क्या सिद्ध करना, हाँ भैया जान गए। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट से लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट उतारोगे, इसके बाद हम बनाएंगे, इसके बाद हम बनाते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k 2k प्लस 1 अपॉन 6 हो गया। बस इसके बाद हमको सॉल्व करना है, जहां बच गया उसको लिखो। यहाँ पर क्या था, n इक्वल टू 1 के लिए, और कुछ छूटा था
भैया ना कितना छोटा था। यहाँ पर इसको सॉल्व करना था भैया। 1 बराबर 1 गुना 2 गुना 3 1 2 3 बटे 6 3 दूनी 6 1 अर्थात 1 बराबर 1 हो गया। n इक्वल टू 1 के लिए देयरफॉर n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, के लिए कथन ये भी हो गया भैया। और कुछ छूटा है और कुछ ना छूटा। अब सिंपल सा यहाँ पर हमको इसके रूप में ले जाना है। यहाँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, तो दोनों तरफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे। इधर भी k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा क्या करेंगे, इसको छोड़ो, सिर्फ इधर सॉल्व करेंगे ना, इसको और सॉल्व करो। आप यहाँ पर एक काम करोगे, पहले तो ये प्रूफ करना है ना, पहले तो के वो कर लो, इनका जोड़ कर लो, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, यहाँ पर प्लस 6k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ऊपर से k प्लस 1 कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन आ रहा ना भैया, कुछ कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर k इंटू 2k प्लस 1 और प्लस 6 इंटू k प्लस 1, ये कॉमन आ रहा, हाँ भैया यही कॉमन आ रहा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, वो प्रूफ करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर यहाँ गुणनखंड करना पड़ जाएगा। भाई साहब इतना मेहनत करें, हमसे इतना मेहनत नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा छोटे, करना तो पड़ेगा। और कोई चारा, बिना मेहनत किए काम बन जाए? और कोई चारा नहीं। यहाँ पर 2k प्लस 1 किसी तरह आ जाए, ना 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 ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलो इसको अब सॉल्व करना है, मेहनत करना है, जगह कम बचा हुआ है, इधर मिटा दे, हम यह मिटाइए। देख लो कैसे क्या मेहनत करना पड़ता, सिर्फ उसको समझना है आपको, बस यहीं पर आपको दिमाग लगाना होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर k प्लस 1 है, हाँ भैया इसको सॉल्व करते हैं, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 हो गया, ठीक, बटे 6। अब यहाँ पर k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 हो गया, अपॉन 6, इसका गुणनखंड कर दो, 6 दूनी 12 12 7 आना है, 2 छक्के 12 2 3 4 कितने 4 3 7 आ तो गया, 4 3 7 के फॉर्मेट करोगे अब बन जाएगा, गुणनखंड करोगे बन जाएगा। गुणनखंड करोगे, यहाँ पर k प्लस 1 पहले से आ चुका है, इसमें k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 का गुणनखंड आएगा, ठीक है, आराम से बनाओगे बन जाएगा। गुणनखंड छोड़ दें क्या भैया जी, ना करिए, 4k प्लस 3k प्लस 6 अपॉन 6, तो k प्लस 1 इसको गुणनखंड कर दिया ना, इससे कॉमन लो, 2k कॉमन आ गया। गुणनखंड करने आता आपको, इसलिए परेशान नहीं हो गया, ठीक है। आज भर जो परेशानी हुआ कल से वो भी परेशानी नहीं होगा आपको, क्योंकि कल जो है थोड़ा सा मेरे पास ज्यादा समय भी रहेगा और आपको अच्छे ढंग से समझा भी पाएंगे। मेरे ख्याल से आज अच्छे से नहीं समझे हो आप, कोई बात नहीं, 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 2 अपॉन 6, ये हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ मेरा आ चुका है। यहाँ तक समझ में आया ना, इसके बाद समझ में नहीं आया तो एक बार ट्राई करना, और ये तीसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे और ये फिर से बनाओगे, सबको 2 बार बनाना ही आपका होमवर्क, हम फिर से चेक करेंगे होमवर्क आपका, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते, कुछ विशेष कार्य मिलते हैं कल, ठीक है, चलो।